आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और टोटल 25 एमसीक्यू है जीके जीएस के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो एनटीपीसी हो, डीआरडीओ एमटीएस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मैं जो फैक्ट बताऊंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट, उसको लेकर 100+ एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डेली रात को 9 बजे जीके जीएस का वीडियो आता है और शाम को 4 बजे आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, आपको आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की ने स्टार्ट किया था। अगर पूछ दे कब स्टार्ट किया था, तो 1780 में स्टार्ट किया गया था। जो पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गैजेट, उसको कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया गया था। और ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। उस समय कोलकाता नहीं, कैलकाटा हुआ करता था। तो ये ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से ये 4-5 पॉइंट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुल्टी में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कब स्थापित किया गया? 1874 ईस्वी में किया गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि देश का सबसे पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आसनसोल में किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और कब किया गया था? सन 1937 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि देश का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया था दार्जिलिंग में। कब किया गया था? 1897 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन से ये 4-5 पॉइंट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, कब रखा था ये डेट भी आपको याद रखना है। तो ये 20 जुलाई 1979। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे पहले स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जाने वाला यान कौन था? स्पेस यान कौन सा था, अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो उसका नाम था लूना 10। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूरी गैगरिन जो थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूरी गैगरिन कहाँ के थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये रूस देश के थे, यानी रशिया के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कब गए थे ये? तो 12 अप्रैल, डेट भी पूछा जाता है तो डेट भी याद रखना है, 12 अप्रैल सन 1961 को गए थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या दिया है? वेलेंटिना तेरेस्काओ। तो ये कौन थी? ये फर्स्ट वुमेन थी, पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। तो ये भी आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं राकेश शर्मा की। तो राकेश शर्मा कौन थे? ये पहले भारतीय थे, सबसे पहले भारतीय थे जो स्पेस में गए थे, पहले भारतीय थे। ठीक है, लाइका कौन है? तो ये सबसे पहला डॉगी था, कुत्ता था, सबसे पहला कुत्ता था जो स्पेस में गया था, जिसका नाम था लाइका। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। आपको बताना है नेशनल पार्क कौन सा है सबसे पहला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर है ये पूछा जाता है, ये उत्तराखंड में है। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तब उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाता था। तो उसका नाम है हेली नेशनल पार्क, यानी हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? उसका नाम जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? 1957 में। 1957 में चेंज हुआ और क्या रखा? जिम कॉर्बेट रखा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब मिला था इन्हें? 1954 में मिला था। अब देखो भारत रत्न से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में भारत रत्न की स्थापना की गई थी, देने का शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 3 लोग हैं वो कौन कौन है जिन्हें सबसे पहली बार 1954 में मिला था भारत रत्न? वो 3 व्यक्ति कौन कौन है? तो पहला नोट कर लो, पहला है आपका राधा कृष्णन। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है सी राजगोपालाचारी। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन से 2 विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो उनका नाम भी याद रखो। विदेशी, जो विदेशी हैं उनको भी दिया गया था। उनका नाम क्या है? नेल्सन मंडेला, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम लोग सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं, और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो ये थे आपके साउथ अफ्रीका के। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन से इतने पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, अभी मैंने आपको बताया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। कब दिया गया? 1954 में। चलो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, इसलिए 28 फरवरी को हर साल हमारे देश में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सीवी रमन है उनको भारत रत्न तो 1954 में मिला था, लेकिन नोबेल प्राइज कब मिला था? नोबेल प्राइज कब दिया गया था सीवी रमन को? तो ये दिया गया था सन 1930 ईस्वी में, सबसे पहले इन्हीं को मिला था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेट याद रखना है, 23 जुलाई 1927 को सबसे पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है, मैंने अभी CHSL के एग्जाम में देखा ये हाल ही में, कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण किसके शासनकाल में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता है, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित होता है आपके लिए, थोड़ी सी भी हेल्प हो पाती है आपकी, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक जरूर कर देना। और उससे भी बड़ी बात है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बस शेयर कर दो, इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपका शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सर्वाधिक बार यानी 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोरारजी देसाई के नाम पे बजट पेश करने का, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का ये रिकॉर्ड है 10 बार। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पास किया, तो सबसे पहला बजट किसने पास किया? षटमुखम शेट्टी ने। किसने? शेट्टी ने। इन्होंने स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट पास किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब किया था? 1947 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पास किया था? तो उनका नाम हो जाएगा जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर बी। तो गणतंत्र का, तो यहाँ पे जॉन मथाई नाम हो जाएगा। ठीक है, जॉन मथाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा था 1950 में, ये 1950 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं जेम्स विल्सन की। तो जेम्स विल्सन के बारे में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है? बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। बजट
प्रणाली का जनक माना जाता है जेम्स विल्सन को। ठीक है, क्यों माना जाता है ये क्वेश्चन भी आता है। तो क्योंकि फर्स्ट इंडियन बजट किसने पास किया था, तो जेम्स विल्सन किया था। फर्स्ट भारतीय जो बजट हुआ था इन्होंने ही किया था 1860 ईस्वी में। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का पूछ दे तो वो हो जाएगा षटमुखम शेट्टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4-5 पॉइंट हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, घुमा फिरा का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का परीक्षा कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट आपको कमेंट करना है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा 1947 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक वर्ड आया यहाँ पे IAS। ठीक है, इसका मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और हिंदी में इसका नाम है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। चलो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो ये आर्टिकल 312 में मिलता है। ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीला सेठ। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थी, सबसे पहली महिला वो थी लीला सेठ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये कब बनी थी, 1991 में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लीला सेठी भारत की सबसे पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये कहाँ की है, कौन से राज्य की है, यह है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन की। फातिमा बीबी की बात कर ले तो ये क्या थी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। कौन, फातिमा बीबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये क्या थी, ये पहली महिला राज्यपाल थी, भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन से राज्य की थी राज्यपाल, तो ये थी उत्तर प्रदेश की, यूपी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1952 में, 1952 में लागू किया गया था। अच्छा, ये जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है हमारे संविधान के, तो आर्टिकल 356 में मिलता है राष्ट्रपति शासन का। अगर आपातकाल की बात करें, आपातकाल, सिर्फ आपातकाल बोल दे, राष्ट्रपति शासन ना बोल के, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल नहीं बोले, राष्ट्रीय आपातकाल ना बोले, तो सिर्फ आपातकाल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 352 से 356 में। अब यहाँ पे 3 बातें आती है। 3 तरह का आपातकाल होता है हमारे देश में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। पहला होता है आपका कौन सा, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका तो यहाँ पे मैं लिख दिया नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल कौन सा आता है, ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल कौन सा आता है, 360 के अंदर आता है। और एक होता है राष्ट्रपति वाला शासन, तो ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। 4 का डिफरेंस है, 52, 4, 56, 4, 60। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बहुतों को पता होगा, मगर यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे भारतीय नहीं देता तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही होते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर ये सिर्फ बोल दे कि स्वतंत्र भारत के यहाँ पे सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे देश के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन। कौन थे, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था।
दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमंडसन थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब पहुंचे थे दक्षिण ध्रुव पर? 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रॉबर्ट पेरे की। तो ये क्या थे? उत्तरी ध्रुव की खोज, उत्तरी ध्रुव का पता लगाए थे कौन? रॉबर्ट पेरे ने। कब लगाया था? 1909 में। ठीक है, एमंडसन की बात हो गई। कॉपरनिकस की बात करें तो कॉपरनिकस क्या थे? ये इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल की खोज किया था किसने? कॉपर ने। केपलर की बात कर लें तो केपलर जो है ग्रहों के नियम के प्रतिपादक माने जाते हैं। ग्रहों के नियम के प्रतिपादक। ये नियम क्या कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार पाथ पे घूमते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया था केपलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा जयपाल। कौन था? राजा जयपाल। देखिए महमूद गजनवी पर जो है बहुत बार उन्होंने आक्रमण किया था। कितना? भारत पे 17 बार, टोटल 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन इसमें से सबसे पहला पूछा जाता है तो सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था? तो सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जिसमें राजा जयपाल के साथ हुआ था और राजा जयपाल हार गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमसी सीतलवाड़। महान्यायवादी का एक और क्वेश्चन बनता है कि महान्यायवादी का हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? यहाँ पे नोट करना है कि सर्वप्रथम, सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल को। देखिए टोटल 6 भाषाओं को, 6 लैंग्वेजेस को हमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। कौन कौन से थे? जो पहले की बात कर लें हम लोग, पहला है तमिल। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कब दिया गया था इन्हें दर्जा? तो 2004 में दिया गया था। दूसरा जो लैंग्वेज है वो है आपका संस्कृत। इसे कब मिला था? 2005 में मिला था दर्जा, राष्ट्रीय दर्जा, शास्त्रीय दर्जा। और तीसरा जो है वो है तेलुगु एंड कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़। और कब मिला था ये से दर्जा? तो इन्हें मिला था 2008 में। ठीक है, 2013 में किसको मिला था? 2013 में मलयालम को मिला था। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि ये कभी ना कभी एक एग्जाम में पूछा गया है। 2014 में किसे मिला था? उड़िया को मिला था। तो ये 5-6 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम किस भाषा को मिला था? तमिल को मिला था। कौन से ईस्वी में मिला था? तो 2004 में मिला था। टोटल कितनी भाषाओं को मिल चुका है शास्त्रीय भाषा का दर्जा? 6 भाषाओं को मिल चुका है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन संविधान सभा में इसे कब अपनाया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान सभा में जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे पहला भारत का। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था। तो इसकी स्थापना सर 1986 ईस्वी में, 1986 में किया गया था। और ये कौन कौन से इलाकों को, जगह को घेरती है, कौन कौन से राज्यों को घेरती है? तो ये तमिलनाडु को घेरती है, केरल को घेरती है, ठीक है, और कर्नाटक को घेरती है। तीनों साउथ साइड के हैं, तो आपको याद होना वाजिद है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, एनएच मतलब नेशनल हाईवे होता है, हिंदी मतलब होता है इसका राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH44। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसकी लंबाई भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो नोट कर लो। इसकी लंबाई लेंथ कितनी है?
3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनंत शयनम अयंगार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे ये, ठीक है। अगर ये पूछ दे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये कौन थे? जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगर उपराष्ट्रपति पूछ दे तो उपराष्ट्रपति तो ये थे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? पता होना चाहिए सबको, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा जो है भारत का सबसे पहला खोजा गया सिटी है, शहर है। खोज कब की गई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के प्रथम व एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, निर्विरोध चुने गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला तैराक कौन है? एशिया की प्रथम महिला तैराक पूछा गया, यहाँ पे ध्यान देना आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीलिमा घोष, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, आरती साहा। आरती साहा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आरती साहा एशिया की प्रथम महिला तैराक थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, ठीक है। एशिया की पूछे या भारत की पूछे तो नाम क्या हो जाएगा? आरती साहा। ये आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। कब किया था इन्होंने? ये भी क्वेश्चन पूछा था, 1959 में किया था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम व्यक्ति जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, तो वो थे मेहर सेन। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, प्रथम व्यक्ति हैं ये, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत का पहला व एकमात्र राज्य जिसका वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलता है, वो एकमात्र राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। और यहाँ पे जो है इंदौर में हाल ही में भी कोरोना का टेस्ट सबसे ज़्यादा पाया गया है, कोरोना केसेस। मध्य प्रदेश की बात कर लें यहाँ पे, तो इनका जो वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर सारे राज्यों में एक होता है, मगर सिर्फ मध्य प्रदेश में इनका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। और ये कब चेंज किया गया? इन्होंने कब चेंज किया? तो 2018 से ये चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछ दे कि बाकी सारे राज्यों को, मध्य प्रदेश को छोड़ के बाकी जो राज्य हैं उनमें वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है ये। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये थे आज के 25 MCQ। इसके साथ मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जिसे लेके 100+ MCQ बनते हैं, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा ही गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDF चाहिए तो व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। रोज़ रात को ऐसे ही 9 बजे टेस्ट होते हैं आपके लिए, सारे एग्जाम्स इसमें कवर किए जाते हैं। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो चाहिए तो 4 बजे का मैथ्स और रीजनिंग का क्लास भी जरूर देखना। चलिए, अब जाते जाते आपके लिए एक क्विज का क्वेश्चन है। इस क्विज का आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो अगर वीडियो पसंद आए आपको, वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।